दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शंस करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इट इज़ नॉट इजी सिस्टम। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कम से कम आपको 4 चार्ट्स तो ज़रूर देखने हैं। लगन चार्ट, नवमास चार्ट, चंद्र कुंडली यानी कि चंद्र चार्ट और भाव चलित। ये 4 चार्ट्स सोल हैं किसी भी प्रिडिक्शन की। अगर आप इन चारों चार्ट्स को देख के प्रिडिक्शंस देंगे तो आई एम श्योर आप 80-90% करेक्ट प्रिडिक्शंस निकल के आएंगी। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं नक्षत्र जिसमें ये प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और नक्षत्रों के लॉर्ड। अभी नक्षत्र के लॉर्ड तक ही हम गए हैं, नक्षत्रों के लॉर्ड के नक्षत्र के चरण तक नहीं गए। हर चरण भी एक किसी न किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है और वो हमें नवमांश में नज़र आ जाता है। तो आप कम से कम नक्षत्र तक तो जाएं और तभी आप प्रिडिक्शंस करें। जब भी कोई प्लैनेट किसी हाउस में बैठा हुआ है, सबसे पहले उस हाउस की एनर्जी को देखें, क्या वो खराब है या अच्छी है। दूसरा, आप उस प्लैनेट पे दृष्टियों को देखें, उस प्लैनेट पे कोई मैलेफिक एस्पेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं। तीसरा, आप उसकी डिग्री को देखें, क्या वो प्लैनेट मृत अवस्था में तो नहीं है या बाल अवस्था में तो नहीं है। क्या वो अपने साथ साथ अगले घर को इन्वॉल्व तो नहीं कर रहा अपने साथ। अगर हायर डिग्री में है तो नेक्स्ट हाउस को इन्वॉल्व कर लेगा, लोअर डिग्री में है तो पिछले घर को इन्वॉल्व कर लेगा। जब ये प्लैनेट्स अगले या पिछले घर को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो फिर हमें हमारे जो फल हैं वो बदल जाते हैं और वो घर भी एक्टिवेट हो जाते हैं बाय वर्च्यू ऑफ देयर डिग्रीज, हायर और लोअर। और फिर आप देखिए कि उस नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है, जिस नक्षत्र में वो बैठा हुआ है। फिर आप ये देख सकते हैं कि वो जो प्लैनेट है वो नवमास चार्ट में उसकी क्या पोजीशन है। नवमास चार्ट में हमेशा जो भी प्लैनेट आप देखेंगे, अगर वो लगन चार्ट में प्लैनेट बहुत अच्छा है और नवमास में बिगड़ा हुआ है तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई मैलेफिक इम्पैक्ट लगन में ही है जो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं। चाहे वो दृष्टि संबंध हो या डिग्री संबंध हो या डिस्पोजिटर उसका खराब बैठा हो, कुछ ना कुछ उसमें डेफिशिएंसी ज़रूर मिलेगी। तो इन चीज़ों को देख के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।